परमेश्वर को धन्यवाद जो अवसर परमेश्वर ने दिया है गीतों को गाने के लिए, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परिवार की ओर से। साथ में इस समय बीकानेर ब्रदरन असेंबली के पासवान को भी धन्यवाद देते हैं और अगुओं को भी धन्यवाद देते हैं। इस गीत जो हमारे आत्मिक गीत माला के हैं उनको आप साथ में गाएं ताकि प्रभु की महिमा हम जब यहाँ बैठ के करेंगे तो आप भी अपने जगहों में बैठकर परमेश्वर की महिमा करें। बहुत पुराना एक गीत है जो अक्सर हम गाया करते हैं, उसी गीत को हम गाएंगे। कलीसिया करती इंतजार। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वादे के मुताबिक यीशुआ यीशुआ यीशुआ, अपने वादे के मुताबिक यीशुआ। रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, पड़ते ही खुदावंद यीशुआ यीशुआ यीशुआ, फटते ही खुदावंद यीशुआ। अपने लोगों के लिए अबा, अपने लोगों के लिए अबा, अपने लोगों के लिए अबा, सुबह के सितारे यीशुआ यीशुआ यीशुआ, सुबह के सितारे यीशुआ। तू ना दुनिया से होगा दूर, तू ना दुनिया से होगा दूर, तू ना दुनिया से होगा दूर, सुलह के शहजादे जल्दी आ यीशुआ यीशुआ, सुलह के शहजादे जल्दी आ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ यीशुआ यीशुआ, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। एक और गीत गाकर हम प्रभु की महिमा करें। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, सारे जहां को दिया है, बड़ा बेश की बिना। ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल ये बाइबल, बाइबल खुदा का कलाम, बाइबल खुदा का कलाम, बाइबल हमें है बताती गुनाहों से तुम दूर रहना, आगे अपनी दुनिया गुनाहों के फल तुम न जगना। बाइबल एक
ढाल उसकी, खुदा का है इंतजार। बाइबल एक ढाल उसकी, खुदा का है इंतजार। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें, खुदा की मोहब्बत बताती है बदरस का ईमान इसमें। गुनाहों से माफी की कुंजी, मसीहा की है ये जुबान। गुनाहों से माफी की कुंजी, मसीहा की है ये जुबान। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। मसीहा जो दुनिया में आया, नया एक पैगाम लाया। पाई मौत पे उसने, शैतान से हमको बचाया। हमेशा कभी के जीवन खुशियाँ दिलाए बिना, हमेशा कभी के जीवन खुशियाँ दिलाए बिना। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल खुदा का कलाम, ये बाइबल खुदा का कलाम। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। पहले हमने गीत में ये गाया कि कलीसिया करती इंतजार। सचमुच में कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का इंतजार कर रही है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सच में बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है। तो अभी हम लोग परमेश्वर के दास भाई शाम थॉमस से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। सबको जय मसीह की और प्रभु यीशु के नाम में आपको आज की इस अध्ययन के लिए स्वागत है। हम लोग आज सीखेंगे एक निराश हृदय के लिए आशा। दाऊद के जीवन से हम लोग इस विषय पर ध्यान करेंगे कि आज मेरा आखिरी हफ्ता होगा, आखिरी संदेश है, इसलिए मुझे कोशिश करना है पूरा करने के लिए। नहीं तो मैं एक संदेश 2 भागों में बांटकर बोलता हूँ, तो आज मुझे कंप्लीट करना है। तो आप मेरे साथ धीरज धरिए और हम वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोई पहला सामुएल उसका 30 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़िए। पहला सामुएल उसका 30वां अध्याय और उसका 6वां वचन। पढ़े। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। अंग्रेजी में डेविड एनकरेज्ड हिमसेल्फ द लॉर्ड इन द लॉर्ड, या डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। परमेश्वर में वो अपने आप को उत्साहित किया या परमेश्वर में उसने अपने आप को मजबूत किया। आपको इस वचन का सही समझ
होना है तो उसका पृष्ठभूमि में जाना है, कॉन्टेक्स्ट में जाना है। तो मैं उस कहानी को आपको बताऊंगा, रेफरेंस बीच बीच में देते रहूंगा, आप लोग नोट करके बाद में घर में पढ़िए, क्योंकि जैसा मैंने कहा आज वक्त मेरे पास कम है और मुझे कंप्लीट करना है आज के दिन। सो 30वां अध्याय 6वां वचन का संदर्भ को समझने के लिए आपको 19 अध्याय में आना पड़ेगा। ओके, 19 अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे दाऊद जो है गोलियत को मारने के बाद साउल के सेना में उसको भर्ती किया गया और वो जहां भी लड़ने के लिए गया वहां जीत हासिल किया, लोग उसको प्यार किया और वो उन्नति के ऊपर उन्नति प्राप्त करते गया। उसकी बेटी, उसके साउल की बेटी को शादी किया, मतलब राजा का दामाद बन गया और इस तरीके से बहुत से आशीषों से आशीषित हुआ। परंतु हम देखते हैं 19 अध्याय का 10 वचन में कि साउल उसके ऊपर ईर्ष्या करने लगा और उस ईर्ष्या के वजह से उसने सोचा कि मैं दाऊद को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, तो फिर लोग मुझे प्रशंसा करेंगे, मुझे पसंद करेंगे। तो उसने बाला मारने का कोशिश किया और दाऊद उससे बच निकल के भागा, हम देखते हैं। सो वो अपना नौकरी खो गया, अभी उसका आमदनी का साधन खत्म हो गया। सो अब वो एक योद्धा नहीं, एक भगोड़ा बन गया है, भाग रहा है अपना जान बचाकर। सो कभी भी उसने इस तरीके का अंदाजा नहीं किया मेरे जीवन के साथ ऐसा होगा, है ना। सेना का नौकरी खत्म और वो साउल के हाथ से मारे जाने से बचकर भाग निकल रहा है, उसके पदवी, उसकी आमदनी, सब कुछ खत्म। जब आप 19 अध्याय का 11 वचन और फिर 22 और 23 वचन पढ़ेंगे, वहां आप देखते हैं कि वो भागता है अपने घर, अपने पत्नी के पास, और जब वहां सुरक्षा के लिए अपने आप को छिपाता है तो साउल को पता चला कि वो घर गया है, तो लोगों को भेजता है मारने के लिए। सो साउल का पत्नी मिशेल उसको खिड़की से उतार के उसको बचा लिया। सो साउल आकर बहुत नाराज हो जाता है अपने बेटी से, क्यों आपने उसको बचने दिया। तो साउल के बेटी ने झूठ बोला, उसने बोला वो तुमको जान से मार दूंगा, इसलिए मुझे उसको बचाना पड़ा, इस तरीके से कहा। और हम देखते हैं कि साउल ने अपने बेटी को लेकर किसी और से शादी करवा ली, तो उसका परिवार खत्म, ना सिर्फ उसका नौकरी, ना सिर्फ आमदनी, ना सिर्फ अपना पदवी, पर उसका घर खत्म, उसका परिवार खत्म। और फिर वो भागता है। अब शरण और सहारा देने वाला कौन है? अपना आत्मिक गुरु सामुएल के पास भागता है। वहां जैसा ही पहुंचता है, साउल को पता चलता है कि वो सामुएल के पास गया, तो वहां अपने आदमियों को भेजता है। उसको आप 19 अध्याय 18 और 20 वचन में पढ़ते हैं। वहां जब वो पहुंचता है, साउल को पता चल जाता है, वहां गया, वो आदमियों को भेजता है और दाऊद को वहां से भाग निकलना पड़ा। और हम पढ़ते हैं उसके बाद सामुएल का मृत्यु हो जाता है और दाऊद अपने आत्मिक सलाहकार, अपने आत्मिक गुरु को खो बैठता है, दोबारा उससे मिल नहीं पाता है। उसका एक क्या है, लंगर जैसा उसका आत्मिक जीवन को संभालने वाला, उसको राजा करके अभिषेक करके प्रभु के बुलाहट को उसके जीवन में जो उंडेला था, वो व्यक्ति उसके जीवन से अब समाप्त हो गया। उसका मेंटर, स्पिरिचुअल मेंटर, आत्मिक गुरु खो गया। वहां से हम देखते हैं कि उसका मित्र, सबसे निकट मित्र, साउल का बेटा योनातान, 20 अध्याय आप पहला वचन और 42 वर्स को पढ़ेंगे तो आप ये बात समझेंगे कि पहले योनातान कहता है, नहीं मेरा पिताजी ऐसा आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे, जो भी मेरा पिताजी करता है वो मुझे कहता है। फिर वो जब घर जाकर दाऊद के विषय में बात करता है, उसका पिताजी इतना नाराज हो जाते हैं, वो बाला लेकर अपने बेटे को ही मारने के लिए आ जाता है।
तो योनातान को पता है कि अब मेरा पिताजी साउल जो है दाऊद को मार ही देगा, इसलिए हम 20 अध्याय का 42 वर्स में 43 42 वर्स में 41 42 वर्स में हम देखते हैं किस तरीके से वो मित्रता का एक अंत होता है, कैसे वो गले लगाकर रोते हैं। बहुत रोया और लिखा है कि दाऊद सबसे ज्यादा रोया। फिर वो विदा मांगकर वो हट जाते हैं। उसके बाद हम जानते हैं साउल के साथ योनातान का मृत्यु हो जाता है। वो दोबारा योनातान को मिलता नहीं, उसका मित्र खो जाता है। He lost his friend। 21वां अध्याय का 10वां वचन में जब हम आते हैं, 21वां अध्याय का 10वां वचन में जब हम आते हैं, यहां हम पढ़ते हैं, तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भाग कर गत नाम का राजा आकीश के पास गया। आप ये गत का जगह आपका कुछ दिमाग में घंटी बजाती है? ये कौन सा जगह है? या इंग्लिश में गात बोलते हैं। ये कौन सा जगह है गत? किसी को आता है? अनम्यूट करके उत्तर दीजिए या चैट में उत्तर दीजिए। ये गत जगह किस बात के लिए मशहूर है? जल्दी बोलिए, नहीं तो टाइम हो जाएगा। आंसर गात या गत? कोई दिमाग में घंटी नहीं बज रही है? ओके, मुझे उत्तर देना पड़ेगा लग रहा। ओके, मुझे बताओ गोलियत कहां से था? गोलियत कहां से था? गोलियत का शहर का नाम गत था। हाँ, गोलियत का शहर का नाम गत था। उसका कितने भाई थे? गोलियत का कितना भाई थे? अरे तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ते। 5 इंक्लूडिंग गोलियत। तो 4 भाई बचे हैं, जिंदा है। अब कहने का मतलब वो अपना देश भी छोड़कर भागना पड़ा। उसका अपना देश नहीं है। He had to leave his country। वो उस देश में जा रहा जो उसके दुश्मन है, इजराइल की दुश्मन है। उसके दुश्मन के क्षेत्र में वो जाकर रहता है। और हम देखते हैं जैसे ही आकीश राजा के सामने आया, आकीश ने कहा ये वही आदमी है ना जिसके बारे में औरतें गाना गा रहे थे, तो साउल ने 10,000 को मारा, ये तो लाखों को मारा। तो दाऊद जब ये बात सुना उस राजा के मुंह से, वो डर गया। वो सोचा कि अभी ये मारेगा, क्योंकि फिलिस्ती लोगों को हमने हराया था, मारा था। वो डर गया कि वो अभी मुझे मारेगा, इसलिए वो पागल के समान एक्टिंग करता है। आप ध्यान से पढ़िए उसको। दरवाजे पे नखून खींच के इधर से सब क्या है, मुंह से वो थूक निकाल के ऐसा एक्टिंग किया जैसा पागल है। तो आकीश राजा ने कहा ये पागल को मेरे सामने क्यों लाए, भगा इसको यहां से। सो भागा वहां से। और हम पढ़ते हैं 22 अध्याय का पहला वचन, पढ़िए 22 अध्याय का पहला वचन। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर बस उतना काफी है। तो अब दाऊद वहां से भी निकलकर अदुल्लाम के गुफा में पहुंच गया। दाऊद सोच रहा था मुझे राजमहल मिलेगा, है ना, मुझे सिंहासन मिलेगा, एक दिन मैं इजराइल का राजा बनूंगा, सब अधिकार मेरे हाथ में होगा। दाऊद के पास मित्र थे, नाम था, पैसा था, सुंदरता थी, एक उज्जवल भविष्य था। पर अब सब कुछ खत्म। उसके सपना चुकना चूर हो गया। उसका ना नौकरी है, ना आमदनी है, ना नाम है, ना परिवार है, ना आत्मिक गुरु है, ना मित्र है, ना देश। दुश्मन के देश में भी जगह नहीं, गुफाओं में वो रहता है। राजमहल के जगह में एक गुफा। और परमेश्वर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई समझाया नहीं उसको कोई गारंटी नहीं दिया यहां से तुम निकलोगे। ऐसे परिस्थिति में वो आ पहुंचा। सुप्रिया जी, जो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, ये गुफा के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूं। वो गुफा वो जगह है जहां जिन बातों पर हम अपना जीवन के भरोसा
बनाकर रखते हैं, बैसाखी है ना, चलने के लिए जो बैसाखी जो सपोर्ट है, वो बैसाखी वो सपोर्ट जब हमसे निकाला जाता है, जब हम जिंदगी में डगमगा जाते हैं, गुफा वो जगह है जब आपके सारे आधार आपसे निकाल दिया जाता है और आप अकेले हैं। आपने सपना देखा था मेरा जीवन कुछ होगा, मैं कुछ बनूंगा, वो सब अब चूकना-चूर हो गया है। मेरा अच्छा परिवार होगा, मुझे अच्छा नौकरी मिलेगा, मैं जीवन में बहुत कुछ हासिल करूंगा, ये सारे सपने चूकना-चूर हो जाता है। शायद आप एक गुफा के अनुभव से वर्तमान में होकर जा रहे हैं। आपका नौकरी गया, संक्रमण के समय में बहुत सी समस्याएं हैं, है ना, नौकरी गई, आर्थिक दबाव, पैसा नहीं है, अगला दिन का खाना कहां से आएगा, है ना, पारिवारिक समस्या। आप में से कुछ लोग गुफा में शायद वर्तमान में हैं। आप सोच रहे थे, आशा कर रहे थे, आकांक्षा कर रहे थे कि आपका अच्छा परिवार होगा, पर कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपके परिवार के शांति खत्म। पिछले हफ्ते एक भाई ने मुझे फोन करके बताया, अंकल मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना, पैसा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है, शांति नहीं है, क्लेश है, हमारे लिए प्रार्थना करना अंकल। शायद आप उस तरह के अनुभव से होकर जा रहे हैं। आपको पता नहीं इस परिस्थिति से रास्ता निकलेगा क्या, मैं इस परिस्थिति से उभर के आऊंगा। शायद आपके बच्चे होंगे जिससे आपके अनेक अपेक्षाएं थी, पर वो निकम्मा निकल गया, किसी काम का नहीं। क्या परिस्थिति है? या आपने अपने आत्मिक गुरु को खो दिया। वर्तमान में ये कोविड के संक्रमण के संदर्भ में हमने प्रभु के अनेक दासों को खोया। शायद आप ऐसे परिस्थिति में जहां जिसके साथ आप एक निकट रिश्ता रखते थे, जिसके पास आप जाते थे सलाह के लिए, तकलीफ के समय में सांत्वना के लिए, मुश्किल निर्णयों के समय आपको कोई मार्गदर्शन करने के लिए कोई था, उसको आप खो बैठे हैं। आप किसी रिश्ते पर भरोसा किया पर वो आपको धोखा दिया। किसी भी परिस्थिति से, किसी भी संदर्भ से आप शायद उस गुफा में आ पहुंचे हैं। यदि आप नहीं पहुंचे हैं वर्तमान में, हो सकता है कि आने वाले दिन में आप ऐसे एक परिस्थिति में आ जाएं। आपको तैयार रहना है प्रिय जीजों। इसलिए दाऊद के जीवन के इस भाग को हम सीख रहे हैं ताकि हम भी जानें जब हम गुफा में हैं कैसे हम अपने आप को प्रभु में उत्साहित कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को प्रभु में मजबूत कर सकते हैं। प्रिय जीजों, गुफा में रहने का सबसे मुश्किल बात यह है, जब निराशा के वादी में रहने का मुश्किल बात यह है, हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमको परमेश्वर भूल गए हमको, उसके वादे को हमारे जीवन में वो पूरा नहीं कर रहे। शायद वो ध्यान भी नहीं करते कि मैं जिंदा हूं। ऐसा सोच में हम आप पहुंचते हैं। उसके वादे तो पढ़ते हैं और हम सुनते हैं, परंतु मेरे जीवन में तो वो पूरा नहीं हो रही है ना। क्या वो इस बात को पहचानता भी है कि मुझ जैसा एक व्यक्ति उपस्थित है? क्या मैं इसी गुफा में मर जाऊंगा? क्या मुझे कोई आशा नहीं है? शायद ऐसे परिस्थितियों में से होकर जा रहे हैं। पर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रिय जीजों, गुफाओं में परमेश्वर अपने सबसे श्रेष्ठ और उत्तम काम करते हैं। It is in the caves that he does his most amazing work. लोगों को रूप देता है, लोगों को वो बनाता है, लोगों को वो गहरे काम करके उनका जीवन को रूपांतरित करता है। प्रिय जीजों, परमेश्वर गुफाओं में कभी कभी जब हमारे सपोर्ट सिस्टम, हम जिस पर भरोसा करते हैं, जिस पर हमारा जीवन को आधारित करते हैं, जो वो सब जब अब निकल जाता है,
केवल परमेश्वर रहता है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। और उस परिस्थिति में प्रिय जी, जो आप और हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर काफी है, गॉड इज इनफ। मैं आशा करता हूं आपके गुफा के अनुभव में आप भी दाऊद के समान इस परिस्थिति, इस सिचुएशन में आए जहां आप ये पहचानते हैं मुझे परमेश्वर काफी है। जो जिस पर मैं भरोसा कर रहा था वो सब कमजोर है, वो मुझे संभाल नहीं सकते हैं, केवल प्रभु मुझे संभाल सकता है। इस समझ में आप और हम आ सकते हैं। प्रभु, ये एक मौका है आपको और हमें आने के लिए उस परिस्थिति में। दाऊद लगभग 10 साल गुफाओं में समय बिताया। सुना आपने? 10 साल गुफाओं में भागते भागते, गुफाओं में छिपते छिपते, ना बिस्तर ना आराम, जो वो अपने जीवन में अब तक एहसास कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, है ना। 10 साल वहां जंगल स्थान में, है ना। एक इंसान के दृष्टिकोण से उसके जीवन के जो सपने थे सब खत्म, कुछ भी सच नहीं निकल रहा, परंतु वो अकेला नहीं था, अकेला नहीं था। आप 22 अध्याय का दूसरा वचन में आइए। जब वो भाग के आया, है ना, गुफाओं में चल रहा था, उसके साथ एक झुंड जुड़ा। 22 अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़िए, और जितने पहला और संकट में दूसरा पढ़िए, आपको कनेक्शन समझ में आएगा। दाऊद पढ़िए। वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। और जितने संकट में पड़े थे, जितने संकट में पड़े थे, हाँ, और जितने ऋणी थे, जितने ऋणी थे, और जितने उदास थे, जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठा हुए, वे सब उसके पास इकट्ठा हुए और वह उनका प्रधान हुआ। उनका प्रधान बना। हाँ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। 400 लोग। हाँ। आप देखिए कौन सा झुंड उसके साथ, निराशा में है, सब कुछ खो दिया, उसके साथ जुड़ने वाले कौन है? जो खर्जे में है ना, जो परेशानी में है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है ना, जिसके पास कुछ नहीं है, ऐसे लोगों का अगुवा बन गया, एक लीडर बन गया। निराशा में निराश लोगों के साथ आप जुड़ेंगे तो और भी निराश हो जाएंगे, है ना। पर प्रिय जी, जो वो एक समाज, एक कम्युनिटी को बनाया। मैं सोचता हूं सबसे उत्तम तस्वीर है कलीसिया का। ये टूटे लोगों को हमारा स्वर्गीय दाऊद प्रभु यीशु मसीह ने इकट्ठा किया। हम टूटे हुए लोग हैं प्रिय जी, जो हमने सब कुछ खोया, हमारे ही पाप और अधर्म के वजह से। पर उस स्वर्गीय दाऊद हमें छोड़ा नहीं, हमारा गुरु बन गया, हमारा लीडर बन गया, हमारा प्रभु बन गया, हमारा राजा बन गया, ताकि जीवन में, इस यात्रा में, हमारे राजा का दोबारा आने तक हम ये झुंड में, एक समाज में बने रहे। सो हम देखते हैं कि इस झुंड का लगभग 400 लोग थे, वो गुरु बन गया। आप यदि पहला सामुएल 27 का 6वां वचन पढ़ेंगे, 27 का 6वां वचन पढ़ेंगे, वो एक जगह अपना घर बना लिया। वो घर का नाम क्या है देखिए, 27 का 6। तब आकीश ने उसे उसी दिन सिखाल की बस्ती दी। इस कारण से सिकलाग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। सो दाऊद को एक जगह मिला, उसका नाम था जिगलैग। इंग्लिश में जिगलैग, हिंदी में भी जिगलैग लिखा है। सो जिगलैग उनका हेडक्वार्टर्स बनाया, और वो 400 लोगों का अपने परिवार थे, अपने बच्चे थे। सो एक बड़ा झुंड था। वहां रहकर वो अपना घर बनाकर, वो लोग फिलिस्तियों के गांव का ऊपर हमला बोलकर वहां से लूट लाके वो अपना जीवन चला रहे थे। सो उनका लीडर बन गया दाऊद, ऐसे लोगों को जिसके पास कुछ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था।
उनको इकट्ठा किया, उनको झुंड में लाया, उनको एक जीवन में उद्देश्य दिया, उनको सुरक्षा दिया, उनको ठिकाना दिया। और जब हम अभी 30वां अध्याय में आते हैं, चैप्टर 3 में आते हैं, हम देखते हैं जब ये लोग हमला बोलने के लिए गए थे, कुछ फिलिस्ती लोग आकर उनके कैंप को जो जिगलाग में था उन पर हमला बोला और लूट लेकर उनके पत्नियों को और बच्चों को सब कैद करके वो लोग ले गए। ओके, आप 30वां अध्याय में आएंगे और आप पढ़ेंगे तो हम यही बात देखते हैं। तो अभी 4था वचन पढ़िए, 30 अध्याय का 4 वचन पढ़िए, 4th वर्स पढ़िए। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। हाँ, मैं पूछ रहा हूं, क्या आपके जीवन में ऐसे अनुभव आया है जहां आप इतने परेशान और इतने दुखी है कि आंसुओं के अलावा कोई शब्द नहीं निकलता है? आप ऐसे शायद दुख में से होकर जा रहे हैं या होकर गए हैं, या आने वाला है प्रिय जी, जो हम नहीं जानते हैं। इतने रोए कि ताकत नहीं रहा अब रोने का। सब कुछ लूट किया, उनके परिवार, उनके बच्चे, जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया था कमाकर, सब कुछ खत्म। ऐसे गहरे परिस्थिति में दाऊद आया है और उसके साथी लोग आया है और इतना निराश हो गए कि अब दाऊद का परेशानी और भी बढ़ गया। क्या पढ़ते हैं 6ठा वचन में? और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, संकट में पड़ा, हाँ, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। कौन परंतु दाऊद ने ओके, बस कौन पत्थर मारने के लिए सोच रहे हैं? वही लोग जिनको दाऊद ने संभाला, उनको अगुवाई दी, उनका जीवन में एक मकसद लाया, उनको एक समाज में झुट किया, दाऊद को पथरवा करने के लिए। मतलब इससे ज्यादा गहरे निराशा की परिस्थिति में कोई जा सकता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। पर दाऊद उस समय उस अवस्था में पहुंच गया जहां ये लोग जो कार हैं उसी का हाथ से वही लोग पत्थर उठा रहे दाऊद को मारने के लिए। दाऊद के मानसिक परिस्थिति को आप जरा अंदाजा कीजिए। नौकरी खत्म, परिवार खत्म, आत्मिक गुरु खत्म, दोस्त खत्म, घर देश खत्म, दुश्मन भी अपने पास रखना नहीं चाहता है, और 400 लोग जो उससे भी बुरा अवस्था में उनके लिए एक लीडर बनकर उनको संभाल रहा है, और वो ही लोग उसको पथरवा करने के लिए तैयार है। कितना बड़ा भयानक अवस्था है। पर ऐसे परिस्थिति में बाइबल के सबसे उत्तम वचनों में से एक वचन हम देखते हैं। पर दाऊद क्या है? 6ठा वचन का दूसरा भाग में, पर दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा, या इंग्लिश में ही एनकरेज्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। निराशा के परिस्थिति में उसका आशा उसने परमेश्वर पर रखा। परमेश्वर उसका जीवन का आशा बना, और क्योंकि परमेश्वर उसका जीवन का आशा बना, वो ताकतवर बना। He became strong. He received strength. वो ताकत को प्राप्त किया। प्रिय जीजो, एक दूसरों के साथ उत्साह पाना अच्छी बात है, परंतु जीवन के ऐसे परिस्थितियों में हम पहुंचते हैं प्रिय जीजो जहां हमारे अपने ही हमें समझते नहीं है, हमारे अपने ही समझते नहीं है। तो ऐसे परिस्थितियों में दाऊद ने अपना सहारा प्रभु पर पाया, और आप और हम प्रिय जीजो प्रभु में अपना सहारा पाएंगे। यदि आप गुफा के अनुभव से होकर जा रहे हैं प्रिय जी, जो एक ही व्यक्ति है जो आपको मदद कर सकता है, एक ही व्यक्ति है जो आपको ताकत दे सकता है, एक ही व्यक्ति है जो आपको उत्साहित कर सकता है, वो परमेश्वर है और कोई नहीं।
जब ऐसे परिस्थिति में आप परमेश्वर को अपना उत्साह समझते हैं, आप मजबूत होते हैं प्रिय जी, जो मजबूत होते हैं। ये कितना बड़ा एक क्या है, साधन है, एक प्रावधान है जो प्रभु आपको और हमें दे रहे हैं। दाऊद के जीवन से हम सीख रहे हैं कि कितना भी आप गिरा हुआ निराश परिस्थिति में है, आशा है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा ना त्यागेगा प्रिय जीजो। अब हम देखेंगे कि इस प्रकार का उत्साह पाकर आगे बढ़ने का ताकत का जो एक 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 प्रोसेस है, उससे निराशा में नहीं पड़े, पर उस निराशा से उबर कर अपने आप को प्रभु में उत्साह कर कर ताकत पाकर जीवन में आगे बढ़ने का 4 कदम है जो इस वचन से, इस कहानी से हम सीखते हैं। एक एक करके हम देखते हैं। 4 स्टेप्स टू एनकरेज योरसेल्फ, अपने आप को प्रभु में उत्साहित करने का 4 कदम हम यहां देखेंगे। वो रहस्य, आत्मिक काबिलियत, जहां आप निराशा भरी परिस्थिति से उबर कर निकल सकते हैं। नंबर 1, एक विरोधाभास है। भजन संगीत 142 लीजिए, भजन संगीत 142, 142, भजन 142 खोला, दूसरा वचन पढ़िए। मैं अपने शौक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। और यदि आप उस भजन संगीत का शीर्षक को पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? क्या लिखा है? मैं यहोवा सहायता के लिए प्रार्थना। हाँ, उसके नीचे क्या लिखा है? दाऊद का मुश्किल जब वह गुफा में था प्रार्थना। ये जब वो गुफा में था वो लिख रहा है। ओके, जब वो गुफा में था वो लिख रहा है ये भजन, उस अनुभव से लिखा हुआ एक भजन है। वो क्या कहता है दूसरा वचन में? क्या कहता है? मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूं, मैं अपने संकट उसके आगे प्रकट करता हूं। अपने शिकायत वो प्रभु के सामने लाया, अपने शोक को वो प्रभु के सामने लाया, अपने निराशा को उसने कबूल किया प्रभु के उपस्थिति में। आपको और हमें ये काम करना है प्रिय जीजों। भजन संगीत अनेक है, प्रभु की स्तुति के भजन संगीत है, धन्यवाद की भजन संगीत है, परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान करने का भजन संगीत है, बुद्धि और समझ के भजन संगीत है, जीवन में निर्देशों का भजन संगीत है, पर सबसे ज्यादा भजन संगीत विलाप और शिकायत का भजन संगीत है प्रिय जीजो। लोगों ने अपने शिकायत को, अपने विलाप को, अपने निराशाओं को, अपने असफलताओं को, अपने बुरी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने ले आते थे। कब तक प्रभु, कब तक आप हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? कब तक आप बुरे लोगों को सहते रहेंगे? है ना, भजन संगीत लिखा है। वो प्रभु के सामने आता है, अपने दर्द के गहराई में, अपने निराशा के गहराई में वो जाकर वो अपना दिल प्रभु को खोलता है, वो विलाप करता है, वो कंप्लेन करता है, शिकायत करता है। और ऐसे करने के लिए हिम्मत की जरूरत है प्रिय जीजो, क्योंकि हम सब क्या करते हैं, हमारे दुख और परेशानी और निराशाओं को हम कारपेट के नीचे डाल देते हैं, छिपा देते हैं, बोलते नहीं। हम एक क्या है, मुखौटा पहनते हैं कि सब कुछ ठीक है जी, जब सब कुछ ठीक नहीं है। हम डोंग रचाते हैं, हम सोचते हैं यदि हम कह देते हैं हमारा जीवन ठीक नहीं है तो लोग सोचेंगे ये आत्मिक नहीं है। नहीं, दाऊद ऐसा नहीं था। वो अपने विलाप को, अपने दुख को, अपने निराशाओं को, अपने दर्द को प्रभु के सामने लाया, उसे कबूल किया। छिपा कर मत रखिए। पहला कदम यह है प्रभु में अपने आप को उत्साह करने का। यदि आप कबूल नहीं करेंगे, प्रभु के सामने ये बातें नहीं लाएंगे प्रिय जीजो, आपका दर्द, आपका घाव
वही का वही रहेगा, वो चंगाई नहीं प्राप्त करेगा। और प्रभु दाऊद से आपको और हमें ये बात कहना चाहते हैं कि मेरा शिकायत का डिपार्टमेंट खुला है, कभी भी आप आ सकते हैं, कभी भी आप अपने शिकायत को ले आ सकते हैं, कभी भी मेरे सामने विलाप कर सकते हैं, कभी भी आप अपना दर्द मेरे सामने ला सकते हैं। हाँ, जब आप लाएंगे प्रिय जी, जो कुछ बातें समझना है, परमेश्वर आपके पाप को शायद आपको प्रकट करेगा, आपके जीवन में छिपे हुए बातों को प्रभु प्रकट करेगा, प्रभु आपको चुनौतियां देगा, प्रभु की पवित्रता को और गहराई से आप देख पाएंगे और शायद आप घबरा जाएंगे, पर यह सब प्रभु प्रकट करेगा, पर आपको निराशा की अवस्था में नहीं छोड़कर रखेंगे, निराशा की अवस्था में वहां छोड़कर नहीं रखेंगे। इसलिए आप आइए परमेश्वर के सामने, अपना दिल खोलिए, अपने शिकायतों को प्रभु के सामने रखिए। उसका कान खुला है आपके आवाज के लिए, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आप अपने प्राण का, अपने जीवन का अवस्था को कैसा नापेंगे प्रिय जीजों? कुछ बातें आप अपने आप से जांचिए कि मैं क्यों इतना आसानी से निराश हो जाता हूं, क्योंकि जितना अधिक निकट में प्रभु के साथ चलता हूं, प्रभु मेरा चरवाहा करके मैं महसूस करता हूं, और यदि वो मेरे लिए काफी है हर बातों में, और यदि मैं घोर अंधकार से भी होकर जाऊं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। इस बात को जब मैं महसूस करता हूं, तो आप अपने जीवन में जांच कर देखिए कि क्या प्रभु के साथ कोई दूरी हो गया है। प्रभु को अपने चरवाहा के समान आप प्रतिदिन अनुभव कर रहे हैं? क्यों इतना जल्दी मैं निराश हो जाता हूं, क्यों इतना जल्दी मैं हताश हो जाता हूं? अपने आप से पूछिए, अपने दिल और प्राण को परमेश्वर के सामने लाकर जांचिए, और एक क्या है, एक लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए उन सब चीजों को जो आपको निराश करती है, और आप ये महसूस करेंगे कि कौन सा चीज है जो आपको निराश कर रही है, और उसके ऊपर आप ध्यान करके प्रभु की सहायता से उबर सकते हैं। भजन संगीत 142 का दूसरा वचन में दाऊद अपनी शिकायतों को प्रभु के सामने ले आता है और उसको वहां रख छोड़ता है। दूसरा कदम, सेकंड स्टेप, कभी कभी आपको गुफाओं से निकलने के लिए कुछ सकारात्मक काम करना पड़ेगा प्रिय जीजों। कुछ सकारात्मक कदम आपको लेना पड़ेगा। निराशा में दुखी होकर विलाप कर सकते हैं, जैसा दाऊद और उसके मित्रों ने किया, विलाप किया, रोया जब तक ताकत ही नहीं रहा। यह अच्छी बात है, पर उसी निराशा में नहीं पड़े रहना। आपको आगे कुछ सकारात्मक कदम लेना है ताकि उस निराशा भरी अवस्था से आप निकल सकते हैं। पहला सामुएल में वापस आ जाइए, 30 अध्याय का 7वां वचन पढ़िए। 7वां वचन, पढ़िए 7वां वचन। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एक्यादर याजक से कहा, अबियातार हाँ, एपोद को मेरे पास ला। तब एक्यादर एपोद को दाऊद के पास ले आया। ओके, सो दाऊद कहता है अपने याजक को, एपोद को ले आओ। ओके, और क्या करता है? 8वां वचन में क्या करता है? और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू नीचे उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। ओके, सो दाऊद वहीं बैठ के रो के नहीं बैठा, अरे ये लोग पत्थरवाह करने वाले हैं, मेरा क्या है, खत्म हो गया मेरा जिंदगी, ऐसा सोचकर विलाप करके वहां बैठा नहीं रहा। वो खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद याजक को बोलता है, एपोद ले आओ। अब आपको, मुझे ये प्रश्न पूछा था हमें सुनने वाले एक भाई कि एपोद क्या है,
एपोद वो चीज है जो याजक अपने छाती पर रखा करते थे, और उसके साथ दो चीज थे जो उरीम और तुमीम कहते हैं। उरीम और तुमीम के द्वारा ही परमेश्वर की इच्छा इज़राइल पहचानते थे। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत एक मिस्टीरियस थिंग, एक रहस्य चीज है। क्लियरली स्पष्ट रीति से ना बाइबल में ना इतिहास में पता रखा है कि क्या चीज है। कोई कहते हैं दो पत्थर थे, उरीम का मतलब है ज्योति। सो लाइट आ जाता था तो लोगों को पता है परमेश्वर कह रहे हैं हाँ। यदि लाइट नहीं आता था तो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। इस तरीके से कुछ लोग उसको एक क्या है ये क्या बोलते हैं, डाइस को क्या बोलते हैं, डाइस को क्या बोलते हैं, चिट्ठी या चिट्ठी डालते हैं ना, पासा। उस तरीके का एक चीज है। पासा पासा हाँ? पासा पासा ओके, मैं सुनाई नहीं दे रहा, वही चीज है जो आप भाइयों ने कहा। ठीक है, सो उसको डालकर उससे पहचानते थे कि प्रभु का इच्छा हाँ या नहीं है। ओके, सो क्लियरली पता नहीं, पर एपोद में रखा गया वो चीजों के द्वारा, उरीम और तुमीम के द्वारा इस्राएल जाति परमेश्वर की इच्छा को पहचानते थे। सो इस संदर्भ में हम देखते हैं दाऊद एपोद को लाने के लिए कहा और परमेश्वर के सामने उससे रखे। उसने बिनती अपना प्रभु के साथ रखा, क्या मैं इनके पीछे जाऊं, क्या आप जीत हमें देंगे, उनको मैं क्या पकड़ सकता हूं, जो भी मैं खो दिया क्या मुझे वापस मिल सकता है। तो हम देखते हैं कि प्रभु का उत्तर उसके पास आया, हाँ जरूर जाओ और जो कुछ तुमने खोया वो उसको वापस मिलेगा। ठीक है, दाऊद परमेश्वर दाऊद से कहता जाओ कुछ करो। आपसे पूछ रहा हूं, आपके शादी में निराशा है? प्रिय जी, जो आशा ही सब रिश्तों को खत्म कर देता है। यदि आप अपनी आशा खो दिया अपने शादी के संदर्भ में, आपका शादी खत्म है। आशा रखिए, कुछ कदम लीजिए ताकि आप उस शादी को बचाएं। पहचानो क्या निराशा की बात है और आप सोचिए कि मैं अगले 1 महीने 2 महीने 3 महीने क्या कदम ले सकता हूं जिससे कि मेरे समस्या का 10% का सॉल्यूशन मिल जाए, 10% कम हो जाए मेरा समस्या। मैं क्या अपने तरफ से कदम ले सकता हूं? प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु की इच्छा को पहचान कर आप कदम लीजिए आगे, तभी आप अपने निराशाओं से उबर सकते हैं। आप अपने निराशा में बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सो दाऊद ने वो दूसरा कदम किया। पहला शिकायत किया परमेश्वर को, विलाप किया परमेश्वर की उपस्थिति में, पर दूसरा कदम प्रभु की इच्छा को पूछा और उस इच्छा जब जाना वो आगे बढ़ा। फिर तीसरा बात, प्रिय जीजों, आपको जब आप अपनी निराशाओं से उभरेंगे, बहुत से परीक्षाएं आएंगे आपके जीवन में शॉर्टकट लेने के लिए। जल्द ही से अपने उस निराशा से उभरने के लिए कुछ इधर उधर ताक कर आप कुछ ऐसे गलत काम कर बैठते हैं जिससे आप सोचते हैं कि मैं गुफा से निकल जाऊंगा। दाऊद के जीवन में ऐसा संदर्भ आया। 24 अध्याय 1 से 4 वचन पढ़िए। पहला सामुएल उसका 24वां अध्याय 1 से 4 वचन पढ़िए। जब 1 से 4 वचन पढ़िए। फलिस्तियों 24 का अध्याय पीछा का। करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एनगदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वह मार्ग पर के भेड़शालों के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे
मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। ओके, यहां हम देखते हैं कि गुफा में छिप रहे हैं, शाऊल से बचकर जान बचाकर छिप रहे हैं। उसी गुफा में जहां वो छिप रहे थे, कौन आया? शाऊल आया, और वो पेशाब करने के लिए आया। तो एक नाजुक संदर्भ में है शाऊल। दाऊद के दोस्त लोग कह रहे हैं, साथी लोग कह रहे हैं, ये मौका है, सही वक्त है, प्रभु ने दुश्मन को आपके हाथों में सौंप दिया है, मारो, ये गुफा के जीवन खत्म हो जाएगी, आजाद हो जाएंगे। अभी हमें इस तरीके से दुख और परेशानी से जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये परमेश्वर की ओर से है, शॉर्टकट ले लो। पर दाऊद नहीं करता है। दाऊद कहता नहीं, मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं लगाऊंगा। वो वस्त्र के खोना काट के ले आया, उसी से उसको दिल में बुरा लग गया कि मैंने ये क्या कर दिया। प्रिय जी, जो दुख के अनुभव, गुफा के अनुभव और परीक्षा, ये दोनों साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है। जल्दी से हम उस परिस्थिति से निकलने के अभिलाषा रखते हैं, इसलिए हम ये नहीं सोचते कि हम सही रास्ते ले या गलत रास्ते ले। जो भी आ जाता है हमारे सामने, उसको हम कर लेते हैं, है ना? यदि दाऊद ऐसा करता तो लोग क्या सीखते दाऊद से? आपको राजा बनना तो पुराना राजा को खत्म करो, है ना? दाऊद कहता है नहीं, यदि मुझे गुफा में रहना, मैं गुफा में रहूंगा, पर परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कुछ नहीं करूंगा। ऐसा शॉर्टकट नहीं लूंगा कि मैं उभर के निकल जाऊं। सो प्रिय जी, जो मैं आप लोगों से कहता हूं, विशेष रीति से जवान लोगों को जिनका शादी नहीं हुआ है, आप इंतजार कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, इसलिए आपका मुलाकात एक अविश्वासी से होता है, वो आपको प्यार करता है ऐसा आपको महसूस होता है, और आप सोचते हैं कितना इंतजार करूं मैं, शॉर्टकट लेते हैं, अविश्वासी को शादी करते हैं, आप सोचते हैं उसको हम विश्वासी बना लेंगे। प्रिय जी, जो ये परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, ये शॉर्टकट है, ये आपके जीवन में आशीष नहीं ला सकता है। या आर्थिक समस्या है आपके जीवन में, और आप सोचते हैं गलत काम करके मैं पैसा इकट्ठा कर लूंगा, मेरे इस परेशानी से मैं उभर लूंगा। कर्जा लेते हैं, देते नहीं है, भाग जाते हैं, धोखा देते हैं। ये शॉर्टकट है गुफा से के अनुभव से निकलने के लिए। तो प्रभु आज शाम को आपसे पूछ रहे हैं, क्या शॉर्टकट लेने की कोशिश में आप है, या यत्न में आप है आपके निराशा भरी परिस्थिति से निकलने के लिए? क्या परमेश्वर पर भरोसा करेंगे? आप परीक्षा के लिए जगह नहीं दीजिए, उसमें आप गिर न जाइए। दाऊद कहता है मैं इस गुफा में रहूंगा, यदि जीवन भर मुझे रहना पड़े, पर मैं परमेश्वर के विरोध में कुछ काम नहीं करूंगा। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है। प्रिय जी, जो प्रभु के लिए खड़ा रहा, शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया, परीक्षा में गिर नहीं गया, और समय आने पर परमेश्वर रास्ता खोला दाऊद को और उसको राजा बनाया। प्रिय जी, जो उसको कोई शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा यदि आप वफादार रहेंगे। प्रिय जी, जो मेरी आखिरी बात, आखिरी पॉइंट, भजन संगीत 142 का 5वां वचन पढ़िए। भजन संगीत 142 का 5वां वचन पढ़िए। 142 वर्स 5। हे यहोवा, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू बस मेरा इतना भाग है। काफी है। मेरा पॉइंट वो है प्रिय जी, जो अल्टीमेटली आखिर में आप ये जानेंगे कि परमेश्वर आपका शरण स्थान है। चौथा कदम,
आप अपने जीवन में इस बात को जानेंगे उस गुफा के अनुभव से कि प्रभु मेरा शरण स्थान है। प्रिय जी, जो आप कभी ऐसे परिस्थिति में आ जाते हैं जहां कोई मनुष्य आपको मदद नहीं कर सकता है, कोई मनुष्य आपके समस्या को सुलझा नहीं सकता है, आप उस समस्या से बच नहीं निकल सकते हैं, आपके पास एक ही चारा है कि प्रभु पर मैं भरोसा करूं। इतना गहराई से आप अपनी असमर्थता और असहायता को महसूस करते हैं कि आप प्रभु के निकट आते हैं, उसके साथ एक गहरे इस रिश्ते में आते हैं, उसकी उपस्थिति को गहराई से एहसास करते हैं, और उस गुफा में, उस दुख भरी अनुभव में आप पहचानते हैं प्रभु मेरा शरण स्थान है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर आंच नहीं आएगी। मैं सोच रहा था दानियल का दोस्तों के विषय में। राजा ने उनको मौका दिया, अभी मैं बजाने वाला हूं, तुम झुक जाओ तो तुमको कुछ नहीं होगा, नहीं तो मैं तुमको उस आग के भट्टे में फेंक दूंगा। उनके दोस्तों ने कहा, यदि ये आग में ही फेंकना प्रभु की इच्छा है हमारे लिए, इस आग में मरना प्रभु की इच्छा है, तो उसको हम सह लेंगे, उसको हम सह लेंगे। परमेश्वर को पूरा ताकत है हमें उस आग से बचाने के लिए, पर यदि वो ऐसा नहीं करेंगे, फिर भी हम प्रभु से बलवा नहीं करेंगे, बचने का शॉर्टकट नहीं लेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। हमारे लिए प्रभु सब कुछ है। और जब उनको आग में फेंका गया, एक चौथा व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह उनका शरण स्थान। उन्होंने पहचाना अनुभव से, उनके दुख के बीच में, उस आग के बीच में उन्होंने पहचाना मेरा प्रभु मेरा शरण स्थान है, मुझे कुछ नहीं होगा। आग के आंच उन पर आया नहीं, उनके बाल, क्या जब आप किसी को आग में डालते हैं वो बदबू आता है, वो बदबू नहीं आया उनका शरीर से, उनके बाल नहीं आग में जले, बिल्कुल बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। प्रभु को उन्होंने अपना शरण स्थान जाना। दानियल उस शेर को एक गुफा में, पर यहोवा मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान, उसको उसने पहचाना। प्रिय जी, जो आपके नौकरी आपका सुरक्षा नहीं है, आपके आर्थिक संपत्ति आपके सुरक्षा नहीं है, आपके रिश्ते आपके सुरक्षा नहीं है, आपको और हमें यह सीखना है और जानना है कि हमारा शरण स्थान केवल प्रभु है। हमारा पैसा नहीं, हमारा संपत्ति नहीं, हमारा नौकरी नहीं, हमारा नाम नहीं, हमारा इज्जत नहीं, हमारे रिश्ते भी नहीं, कितना भी निकट रिश्ते हो, केवल प्रभु और प्रभु है। एक मेरे से आप और हमें दाऊद के समान कहना है, मुझसे सब कुछ भी छीना जाए तो मैं प्रभु का विरोध नहीं करूंगा, उसका बलवा नहीं करूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़े रहूंगा। उस गुफा में मुझे रहना तो मैं रहूंगा, पर मैं जानूंगा कि प्रभु मेरा शरण स्थान है, प्रभु मेरा शरण स्थान है। मुझे एक कहानी में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति बहुत सालों से पत्नी के लिए इंतजार कर रहा था, आखिर में उसको एक सही लड़की मिला और उसके साथ शादी हुआ, और उनके बहुत सालों से बच्चे नहीं हुआ। फिर उस औरत को, उसकी पत्नी को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर, ऑपरेशन हुआ, क्या कहते हैं, रेडिएशन हुआ, सब कुछ हुआ, थोड़ा ठीक हो गई, और उनको प्रभु ने एक बेटी का दान दिया। 7 साल तक ठीक रही, एक और बेटा दिया। 7 साल के बाद कैंसर दोबारा आ गई, उसके हड्डियों में चले गई, उसके गुर्दे में, मतलब ये उसके क्या कहते हैं, मैरो में चले गए, हड्डियों के अंदर जो चीज है उसके अंदर कैंसर चली गई। उस बहन के साथ कोई बात कर रहे थे, वो बहन ने कहा, मेरे इस परिस्थिति में जब मैं जानता हूं मेरे पास ज्यादा समय नहीं है जीने का, मैंने प्रभु को गहराई से जाना है,
मैं प्रभु को गहराई से जाना है। वो भला है, वो वफादार है, वो मेरा शरण स्थान है। मृत्यु मुझे कुछ नहीं कर सकता है। मृत्यु केवल मुझे प्रभु के पास ले जा सकता है। प्रिय जी, जो मैं नहीं जानता हूं आपकी वर्तमान परिस्थिति या आपके जीवन में क्या होने वाला है, पर आपको और हमें ये सीखना है, हमारा प्रभु ही हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर को गुफाओं के बारे में समझ है, क्योंकि वो गुफाओं में रहा है। प्रिय जी, जो यीशु मसीह को भी लोगों ने तुच्छ माना, उसको, उसके वस्त्र को उतारा, उसके इज्जत को मिट्टी में मिलाया, उसको थूका, उसको जितना निंदा कर सकते किया, उसको जान से मारा, फिर उसको एक गुफा में डाला। हाँ, शैतान भूल गया था कि परमेश्वर सबसे उत्तम काम गुफाओं में करता है, मरे हुए चीजों को जिलाता है। तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा हमारा प्रभु यीशु मसीह। प्रिय जी, जो आप गुफाओं में हैं, मत डरो, परमेश्वर गुफाओं में मरे हुए चीजों को जिलाता है। प्रिय जी, जो रूपांतरित करता है ऐसे जीवन को जिसका जो जो कितना भी बिगड़ा हुआ है। सबसे उत्तम काम प्रभु गुफाओं में करता है। मरे हुए चीजों को जिंदा करने वाले परमेश्वर की आप और हम सेवा करते हैं। प्रिय जी, जो सो आप यदि गुफा में हैं, पकड़े रहो, दाऊद के समान प्रभु को अपने शरण स्थान बनाओ। प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे, प्रभु नहीं तो त्यागेंगे। वो वफादार है, वो वफादार है। सो 4 कदम मत बोलिए, अपने विलाप को, अपनी शिकायत को प्रभु के पास ले आइए। कुछ सकारात्मक कदम लीजिए ताकि आपके निराशा के परिस्थिति से आप उभर सकते हैं, निकल सकते हैं दाऊद के समान। वहीं पड़े मत रहिए। तीसरा, कोई शॉर्टकट मत लीजिए, अपने परिस्थितियों से उभरने के गलत काम मत कीजिए। प्रिय जी, जो नहीं, दाऊद के समान प्रभु पर भरोसा कीजिए। मौका मिला साउल को मारने का, मारा नहीं। और चौथा बात, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाइए। तब आप और हम अपने निराशा के समय में ये कह सकते हैं, मैं अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया, प्रभु ने मुझे ताकत दिया। दाऊद अपने आप को प्रभु में उत्साहित किया। David encouraged himself in the Lord. David strengthened himself in the Lord. प्रभु में अपने आप को मजबूत किया। मेरा प्रार्थना है प्रिय जी, जो परमेश्वर आपको भी ऐसा ही मजबूत करें, ऐसा ही ताकत दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ रहे, पर विशेष रीति से उन प्रिय लोगों को जो दुख के अनुभव से वर्तमान में होकर जा रहे हैं, परमेश्वर का शांति आपके दिल में बना रहे। परमेश्वर इस वचन को आशीष करके दीजिए दे। मैं 9 मिनट ज़्यादा चला गया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, पर मैं ये कंप्लीट करना चाह रहा था, इसलिए मैं वो 9 मिनट ज़्यादा ले लिया। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे जो धीरज से सुना। परमेश्वर के अनुग्रह आप सबके साथ रहे। धन्यवाद।